गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका शिक्षा मनोविज्ञान मीन्स की जो आज मैं पढ़ाऊंगी टीचिंग टेक्निक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता की जो शिक्षण प्रविधियां हैं, किस प्रकार से हम बच्चों को पढ़ाएं कि जो है उनका व्यवहार में परिवर्तन हो सके और परिमार्जन हो सके। ओके, तो पिछली क्लास में मैंने बताई थी आपको 4 विधियों के बारे में बताया था। मॉन्टेसरी प्रणाली, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी के बारे में बताया था कि ये इटली की थी और इन्होंने बताया था कि केवल वस्तु की पहचान, लिखना पढ़ना बच्चे ही जान पाए, उनके ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है किंडरगार्टन था, जो एक जर्मन शब्द है। ठीक है, ये किंडरगार्टन जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पढ़ाया था आपको डाल्टन प्रणाली, यानी कि अमेरिका के डाल्टन नामक शहर से जो है माना जाता है इसका नाम, और इसके प्रवर्तक थे हेलेन पार्खस। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट या परियोजना प्रणाली मैंने बताई थी, जो है इसके प्रवर्तक थे किलपैट्रिक, ठीक, और जॉन ड्यूई से वो इंस्पायर होकर उन्होंने उसका नाम परियोजना प्रणाली बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपकी जो और प्रणालियां हैं कोर्स में, जो आपके सीटेट, टेट, बीएड सभी में आती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको करना है। नेक्स्ट है आपकी पर्यटन प्रणाली, पर्यटन प्रणाली। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन प्रणाली आ जाते हैं। इसके प्रवर्तक हैं पेस्टोलॉजी, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो पेस्टोलॉजी हैं, आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ह्यूरिस्टिक, शायद आपने ये शब्द सुना हो, ह्यूरिस्टिक, इसको खोज भी कहते हैं। ह्यूरिस्टिक मीन्स खोज, ओके, खोज और अनुसंधान के नाम से भी ये आती है। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये खोज पर आधारित है, यानी कि हम खोज के माध्यम से डिस्कवरी करें किसी काम की तो वो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट डालती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रश्नोत्तरी प्रणाली, ठीक है, ये भी प्रणाली है। ये मैं प्रणाली बता रही हूँ कैसे बालक जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो बच्चों को किस प्रकार से बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब है प्रश्नोत्तरी प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुकरात ने दी थी, इसको सुकरात, ठीक है, इसको सुकरात ने दी थी, जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ये हमेशा पूछा जाता है, उन्होंने कहा था सुकरात ने कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम बच्चों में जो है बच्चों का गहन अध्ययन कर सकते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी समाजमिति विधि, समाजमिति, ठीक है, सोशियोमेट्रिक जिसे बोलते हैं सोशियोमेट्रिक, सोशियोमेट्री मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये किसने दी थी? मोरेनो ने दी थी, जेकाब एल मोरेनो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी कि समाज में हम किसी व्यक्ति को प्रचलित है, वो नेता है, किस तरह से अध्ययन करें। यानी कि जब हम जैसे आपने देखा होगा कोई नेता चुना जाता है तो वोटिंग के माध्यम से लोग उसे चुनते हैं, इसी तरह से इन्होंने कहा था कि बालक
जो है कौन होशियार है कौन नहीं है, वो सोशियोमेट्री के द्वारा हम जो है उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके व्यवहार को जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी समाज नीति विधि हो गई। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली, सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली मीन्स माइक्रो टीचिंग, इसको माइक्रो टीचिंग भी बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि जब हम क्लास में ही अपने सहपाठियों के साथ कम ड्यूरेशन में 5-7 मिनट का होता है ये, इसमें जब प्रैक्टिस करते हैं, जब रिहर्सल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ओके, ये किसने दी थी? एलन ने दी थी, इसके प्रवर्तक थे एलन। ओके, एलन थे और कौन थे? बुश। ठीक है, एलन और बुश की ये फेमस है सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली। एक और होता है इसमें, ये मैं यही बता देती हूँ कि एक और होती है मैक्रो टीचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं टेट, सीटेट, बीएड में भी आते हैं कि मैक्रो टीचिंग मीन्स कि फाइनली जब हम टीचिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं मैक्रो टीचिंग। ठीक है, और जब हम रिहर्सल करते हैं टीचिंग का, जब अपनी ही क्लास में अपने सहपाठियों के साथ 5-10 स्टूडेंट होते हैं, अपने सहपाठी होते हैं, उन्हीं के बीच में हम रिहर्सल करते हैं और अपनी कमियों का पता लगता है हमको अपने सहपाठियों से कि हमने क्या क्या कमियां की हैं, तो उनमें जब सुधार करते हैं तो उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, जब फाइनल हम टीचिंग करते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो टीचिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी अंत्यक्रिया विश्लेषण विधि, अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली, ये दी थी फ्लेंडर्स ने। ओके, ये फ्लेंडर्स ने दी थी इसको। ठीक है, अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और है विनेटिका, विनेटिका प्रणाली, यानी कि विनेटिका के उसमें हुई थी, इसको वॉशबर्न थे, इसके जो प्रवर्तक थे वो वॉशबर्न थे। ठीक है, विनेटिका जगह का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको विनेटिका नाम दिया गया और इसके जो प्रवर्तक थे वॉशबर्न थे। तो आज मैंने आपको 4 प्रविधियां पहले बताई, अब मैंने और भी आपको बताई हैं, जैसे पर्यटन प्रणाली। ठीक है, इसके पेस्टोलॉजी थे प्रवर्तक। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक है। ठीक है, इसके आर्मस्ट्रॉन्ग थे प्रवर्तक। प्रश्नोत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये पूछ ली जाती है अक्सर किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन में कभी भी किसी में पूछ ली जाती है कि प्रश्नोत्तरी प्रणाली किसने दी थी, तो सुकरात ने दी थी। समाज नीति विधि है जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेकोबल मोरेनो थे इसके। ठीक है, मोरेनो के नाम से आप याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण विधि है, इसके प्रवर्तक एलन तथा बुश थे। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली यानी कि फ्लेंडर्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद विनेटिका प्रणाली यानी कि वॉशबर्न थे इसके प्रवर्तक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनको प्रवर्तक याद करने होंगे, नेम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए बहुत जो है अच्छी विधियां हैं और इनको करना आपको जो है मस्ट है, इनको आप याद कर लीजिए। ओके, तो आज मैंने आपको ये प्रणालियाँ बताई जो व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए जो है मापी गई हैं, यानी कि उनको बताया गया है कि इन विधियों से भी हम बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।